और बहुत सी ऐसे परिवार से बच्चे आते हैं जो कि यहाँ पे लोकल एरियाज़ बहुत अति गरीब है, उनको सोच करके रखा गया है कि यहाँ पे कम से कम पैसे में शिक्षा दी जाए और सारी बुक्स हमारे यहाँ इस विद्यालय की सब सरकारी लगी है और सस्ता इंतज़ाम। अगर किसी के पास चप्पल नहीं है, जूते नहीं है, ड्रेस नहीं है, हम इसके लिए भी व्यवस्था देंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे पूरा हम लोगों का प्रयास रहेगा कि बच्चियों को भी कंप्यूटर शिक्षा देंगे। जी थे आप सभी का मिस्टर न्यूज़ टीवी में। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में मौजूद हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में शिक्षा को लेकर के लगातार काम किया जा रहा है। इसी क्रम में चांसलर पब्लिक स्कूल का दूसरा ब्रांच जो है वो खुल गया है। चांसलर पब्लिक स्कूल का आपने नाम सुना होगा। ये बस स्कूल जो है, ये जो रोज़ खाने और रोज़ कमाने वाले जो लोग हैं उनके लिए काफ़ी मुफीद होता है, चूँकि फ़ीस इस समय शिक्षा की काफ़ी ज़्यादा है। स्कूलों में जो निजी स्कूलें होते हैं काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जिसमें बच्चे जो है एडमिशन नहीं ले पाते हैं। और इसी चीज़ को देखते हुए आज चांसलर पब्लिक स्कूल का जो दूसरा ब्रांच खुला है, यहाँ पर हम मौजूद हैं। आइए बात करते हैं हमारे साथ स्कूल के जो टीचर लोग हैं, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ प्रमोद सर हैं, इनसे जानेंगे और इनसे बात करेंगे कि आज ये स्कूल कहाँ पर खुला है और कैसा इंतज़ाम है। रेहान भाई, स्वागत है आपका। रेहान भाई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आपके मीडिया के माध्यम से, जो कि हम सभी को जो है लाइव दिखाया जा रहा है। आज आपके स्कूल का ओपनिंग हुआ है जी, कहाँ पर हुआ है और क्या कुछ सोच करके आपने दूसरा ब्रांच खोला है? चांसलर पब्लिक स्कूल हमारा जो है दूसरी ब्रांच छात्राओं के लिए केवल ये खेदूपुरा में खोला गया है, जो कि एक बस्ती में है, खेदूपुरा बस्ती में लोकल जी। और क्या सोच रही, क्या उद्देश्य हमारा ये है कि इसमें अति वंचित, गरीब, शोषित और बहुत सी ऐसे परिवार से बच्चे आते हैं जो कि यहाँ पे लोकल एरियाज़ बहुत अति गरीब है, उनको सोच करके रखा गया है कि यहाँ पे कम से कम पैसे में शिक्षा दी जाए और सारी बुक्स हमारे यहाँ इस विद्यालय की सब सरकारी लगी है। और साथ ही साथ यहाँ पे पूरा हम लोगों का प्रयास रहेगा कि बच्चियों को भी कंप्यूटर शिक्षा देंगे जी। हाँ, जो कि एकदम मुनासिब रेट, अधिक से अधिक 100 रुपये में पूरी बुक्स हो जाएगी। क्या समझा या जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं अब उनकी शिक्षा से वो वंचित नहीं रह पाएंगे? बिल्कुल। अब जो है जिस तरह का हमारे मैनेजर साहब का जो है प्रयास है कि इसको जो ये ब्रांच हमारी खुली है, इसको किसी प्रकार से कोई भी विचार इस तरह का न रहे कि कोई अति गरीब बच्चा या बच्चियां कोई छूट जाएं इस तरह से। एक चीज़ और, ये स्कूल का मान्यता कहाँ से है? इस स्कूल का मान्यता जो है BSA ऑफिस से है। प्राइमरी स्तर तक का, हमारे नर्सरी से 5th तक का जो है BSA ऑफिस से मान्यता है और इसका एफिलिएशन सन 2000 के नियर अबाउट में हुआ है, जो कि इसको चलते हुए लगभग 25 साल हो गया। 25 साल से आप इस फील्ड में काम कर रहे हैं। आपका एक स्कूल चलता है चांसलर पब्लिक स्कूल, क्या फीडबैक रहा, क्या उसमें आपको देखने को मिला? क्योंकि क्षेत्र में तो हम लोगों की, आप खुद रेहान भाई अगर फीडबैक लेने जाते हैं क्षेत्र में, तो हम लोगों की जगह जगह सराहना आपको मिलेगी। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो हमारे यहाँ से पढ़ करके शिक्षित होकर के कई एक जगह अध्यापक भी हैं, कई एक जगह सभी पोस्ट को सुशोभित हैं। हाँ, और लोग सराहना भी इस संस्थान की करते हैं कि यहाँ पे शिक्षा का भाव देखा जाता है, न कि कोई और। आपके स्कूल के द्वारा जो भी शिक्षा दी जा रही है उसमें अगर बात की जाए तो सरकारी योजनाएं जो होती हैं, क्या सरकारी योजनाएं बच्चों को आपके द्वारा मिलती रहेंगी? बिल्कुल, जो भी गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड होगा हम उसको बखूबी जो है आम जनमानस को, जो भी जितनी भी छात्राएं आएंगी उनको सारी सुविधाएं, सारी मूलभूत सुविधाओं से जो है उनको प्रदान कराएंगे। और हाँ, जितना हायर से हायर व्यवस्था हो सकेगी, मैं मैनेजर सर से आग्रह करूंगा कि जो भी यहाँ पे प्रधानाध्यापिका होंगी उनको वो सारा मूलभूत सुविधा दें, ताकि इस क्षेत्र में सभी अति वंचित भी बच्चा, जिसको कि कंप्यूटर जैसी एजुकेशन या मॉडर्न युग में नई शिक्षा नीति के तहत कई एक चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, वो सारी सुविधाएं उनको मिलें। आपके शुक्रिया के साथ मैं आज ये चांसलर पब्लिक स्कूल की 2 नंबर की बिल्डिंग का इफ्तिताह हुआ है। हमने इस स्कूल में सिर्फ लड़कियों का इंतज़ाम किया है, सिर्फ लड़कियों के ज़रिए ही पढ़ने पढ़ाने का काम किया जाएगा।
और ये सोच करके किया है कि हमारा इलाका काफ़ी पिछड़ा हुआ है, लोग ज़्यादा फीस दे के बढ़िया स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते, इसलिए हमने अच्छी पढ़ाई का इंतज़ाम और कम पैसे में कम फीस में यहाँ किया है, ताकि कोई भी समाज का दबा कुचला इंसान, कोई भी लड़की तालीम से महरूम न रह सके। आपने इसी क्षेत्र को क्यों चुना? चूँकि हमारा ये आबाई घर भी है और दूसरी बात कि इलाका ही ये बुनकरों और पसमादा लोगों का है, कोई बड़े लोगों का नहीं है, और इसलिए काफ़ी बच्चे रह जाते थे, इसलिए हमने ये सस्ता इंतज़ाम किया है। तो क्या जाना जाए कि यहाँ के जो बच्चे हैं जो पैसे की तंगी से पढ़ाई अपनी नहीं कर पा रहे थे, वो अब पढ़ाई कर सकेंगे? हाँ, ऐसी बात है। बहुत सारे बच्चे सिर्फ पैसों की वजह से ही नहीं पढ़ सकते हैं, जबकि ये इलाका ऐसा है कि यहाँ 100% बच्चियाँ पढ़ती हैं, लेकिन कुछ बच्चियाँ ऐसी हैं जो सिर्फ पैसे की वजह से वो बैठ जाती हैं, घर बैठ जाती हैं, हाई स्कूल तक ही पढ़ करके बैठ जाती हैं या 2-4 तक ही पढ़ के बैठ जाती हैं। इसलिए हमने इंतज़ाम किया है कि कम से कम ऐसे बच्चे रह ना सकें और पढ़ लें। इसके लिए हमने दूर टू डोर, घर घर जा कर के हमने दरवाजे खटखटाए, बच्चों को पढ़ने के लिए निकाला कि वो आएँ और पढ़ें। अगर किसी के पास पैसे नहीं हैं तो मुफ्त भी पढ़ाई जाएगी। और दूसरी बात है कि हमने किताबें बिल्कुल सस्ती लगवाई हैं ताकि किसी वालिदैन पर बोझ न बने, इसलिए सस्ती किताबें और सस्ता इंतज़ाम। अगर किसी के पास चप्पल नहीं है, जूते नहीं है, ड्रेस नहीं है, हम इसके लिए भी व्यवस्था देंगे। कितने से कितने तक की क्लास चलेगी? अभी तो फ़िलहाल हमारा इरादा है 5 तक चलाने का, लेकिन जैसे 5 से ऊपर बच्चियां जाएंगी हम इसकी मान्यता आगे बढ़ाएंगे और आगे तक चलाएंगे। कहाँ पर है ये स्कूल आपका? ये हमारा स्कूल खेदूपुरा पुराने ट्यूबवेल के पास है। ये इलाका पुराना ट्यूबवेल और ये थोड़ी नई आबादी है इधर। जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनके लिए क्या संदेश रहेगा आपका? मैं उनके लिए ये कहूँगा कि आप लोग मतलब दिल खोल करके अपने बच्चों को पढ़ाएं और तालीम के मैदान में आगे निकालें। चूँकि ये एक कहावत है कि हर के बेइल्मस्त इंसानस मखां के रूह रा नूरो दया इल्मस्त इल्म। जो शख्स बेइल्म है, अशिक्षित है, उसको इंसान मत जानो। क्यों? इसलिए कि ये रोशनी का काम शिक्षा ही देती है, अंधेरे से निकालने का काम शिक्षा ही, तालीम ही देती है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। जी सभासद महोदय, आप बताएं, आपके क्षेत्र में स्कूल खुला है, क्या कुछ कहेंगे और कैसी सेवाएं हैं इनकी? देखिए, जितना कुछ कहना था सब डॉक्टर साहब ने कह दिया और मैनेजर सर ने कह दिया। अब कुछ बोलने के लिए कुछ है नहीं मेरे पास शब्द। अच्छा ये है कि ये डॉक्टर साहब बहुत घर घर जाके, और मैं भी उनके साथ था, डोर टू डोर लोगों से कहे कि आइए पढ़िए, जो पैसा नहीं है पैसा भी नहीं लिया जाएगा, लेकिन शिक्षा के रूप में ये इन्होंने बहुत मेहनत किया है। जो बच्चे वंचित रह गए हैं शिक्षा से, उनके लिए इस स्कूल में आने के लिए क्या कहेंगे? जो बच्चे वंचित रह गए उसी सारे बच्चों के लिए सारी व्यवस्था की गई है। ये तो एक सिस्टम के नाते 100 रुपया फीस लगा दी गई है, लेकिन ये जो नई आबादी है, सारी आबादी नई नहीं हो रही, वो बच्चों के लिए स्कूल जाना बहुत दूर पड़ता है। उन्हीं सभी लोगों के लिए व्यवस्था डॉक्टर साहब ने देख के किया है। चालू है वहाँ के बच्चों के लिए। जैसा कि आपने सुना कि स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं प्रमोद सर और ये दूसरे जो ब्रांच के मैनेजर हैं, इन डॉक्टर साहब, इन्होंने बताया कि ये स्कूल जो है पूरी तरह से जो वंचित, जो शिक्षा से जो वंचित रह गए हैं बच्चे, उनको देखते हुए इस स्कूल को बनाया गया है और इस स्कूल में शिक्षा दी जाएगी। ये क्षेत्र जो है, ये क्षेत्र बुनकर बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पर रोज़ खाने रोज़ कमाने वाले लोग रहते हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो शिक्षा में जो स्कूल जो है, वो जो फीस की वृद्धि की वजह से जो कमज़ोर लोगों पर जिस तरह से एक तरह से कहा जाए तो उत्पीड़न कर रहे हैं, इस चीज़ को कहीं ना कहीं जो कमज़ोर लोग हैं इससे परेशान हैं। और अब ये उस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि कहा जाएगा कि ये जो प्रमोद सर और मैनेजर साहब ने जो एक मुहिम चलाई है कि जो कमज़ोर तबके के जो बच्चे हैं उनको भी भरपूर शिक्षा जो दी जाए। तो इस तरह से ये भदेसरा में एक स्कूल का आज ओपनिंग हुआ और यहाँ पर जो इस क्षेत्र के जो लोग हैं इनके लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि वो अपने बच्चों को भेज करके इस अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। तो इसी के साथ इस तरीके से यहाँ से कर लो। इस तरह से जो भदेसरा में एक स्कूल, इसी क्रम में आपको बता दें कि खेदूपुरा में
एक स्कूल की ओपनिंग हुई, जिसके बारे में हमने आपको दिखाया कि इसका जो है आज फीता काट करके तमाम जो यहाँ के सम्मानित लोग हैं, उनके जो यहाँ के अध्यापक हैं, जो मैनेजर हैं, उनके द्वारा जो है आज फीता काट कर जो है इसकी ओपनिंग की गई है। और यहाँ के तमाम जो स्थानीय लोग हैं उनको भी बुलाया गया, ताकि जो बच्चे जो लोग शिक्षा से वंचित रह गए हैं उनको भी इस स्कूल से जोड़कर आगे की जो पढ़ाई है उसको मुकम्मल कराई जा सके। और एक चीज़ और आपको बता दें कि इस स्कूल में फीस की जो बात की जा रही है वो काफ़ी कम दर पे फीस ली जाएगी और पढ़ाई जो है वो, तो इस स्कूल में आपको बता दें कि जो किताबें हैं वो भी सरकारी हैं, जो कि उसका जो मूल्य जो है वो काफ़ी कम देखा जाएगा। तो आपके बच्चे जो हैं अपने स्कूल में भेजिए, और अपने क्षेत्र के एक चांसलर स्कूल है और ये दूसरा ब्रांच जो आज खेदूपुरा में जो इसका ब्रांच खुला हुआ है, इस स्कूल में भी भेजिए, ताकि जो आपको बता दें कि ये गर्ल्स है, तो इसी गर्ल्स जो छात्राएं हैं उनको भेजिए और उनको शिक्षा में आगे बढ़ाइए। इसी के साथ आपसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अभी के लिए धन्यवाद।